मेरा एक्सपीरियंस है कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ लूट होती है। क्या लाखों मुसलमानों की संपत्ति छीनी जाएगी? इसका जवाब देने आया हूं मैं आज। तो जितने भी देश के मुसलमान हैं, वीडियो को ध्यान से सुनना आप और सबको शेयर भी करना। आज की खबर वक्फ संशोधन कानून 2025 से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर और कुछ जगहों पर अफवाह उड़ रही है कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति छीन रही है। मस्जिदें, कब्रिस्तान, वक्फ की ज़मीनें सब सरकारी कब्जे में जाएगी। क्या ये सच है या ये सिर्फ भ्रम? जी हाँ, इस कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों में गुस्सा है। गुस्सा इतना कि उम्मीद पोर्टल पर मुसलमानों को रजिस्ट्रेशन नहीं करने का मस्जिदों से आदेश दिए गए, गुमराह किया गया, मोबाइल पर मैसेज तक भेजे गए। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन का आखिरी तारीख धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, वक्फ के नाम पर लूट करने वालों की हालत ख़राब हो गई है। वो कहने लगे हैं अब करा लो रजिस्ट्रेशन, अभी भी देर नहीं हुई। उधर इस कानून को लेकर विपक्ष इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है लंबे समय से, लेकिन सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं है और गरीब मुसलमानों के हित के लिए ये सब किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा बना हुआ है। आज हम इस पूरे मामले को लेकर सरल भाषा में आपको समझाएंगे। इससे पहले हम समझाएं, आप सुनिए कि वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, जब उम्मीद आया, मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ और मैंने वो बयान भी काफ़ी मेरा वायरल हुए बड़े चैनल्स पे भी। मैंने कहा वक्फ बोर्ड लूट के अड्डे बन चुके और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चोर, वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली चोर, वक्फ बोर्ड के अधिकारी चोर, सब चोर। मेरा एक्सपीरियंस है ये कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ लूट होती है। और ये लोग कह रहे थे बहुत अच्छा एक्ट है। हमने कहा बिल्कुल अच्छा एक्ट नहीं है, ये एक्ट बदला जाना चाहिए, बदलने के बाद बेहतर होगा। हम सब ने देखा एक्ट आ गया, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी जैसे तमाम नेताओं ने अपील की कि 6 महीने के लिए उम्मीद पोर्टल आया, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। मस्जिद के मिंबरों से ऐलान हुए, मैसेजेस मुसलमानों में घूमे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। 1.5 महीने पहले तुम्हारी आंख खुली और तुम्हें लगा नहीं गड़बड़ हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये क्यों हुआ? क्या वो लोग जो बेनिफिशियरी हैं वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका इससे रह जाए और इसकी आड़ में जो वक्फ के ऊपर बड़ी संपत्तियों पे इंक्रोच करके बैठे हैं वो इसकी आड़ में बच जाए? सरकार ने फिर टाइम बढ़ा दिया। लोग कह रहे थे ना टाइम नहीं बढ़ेगा, सारी संपत्तियां चली जाएंगी, सरकार लूटना चाहती, तो सरकार ने टाइम क्यों बढ़ाया फिर? अगर सरकार की नीयत लूटने की थी, वो नहीं चाहती आपके रजिस्ट्रेशन हो, तो फिर टाइम क्यों बढ़ाया? आप ही जा रहे हो ना टाइम बढ़वाने। तो आपको हम ये कह रहे थे कि हमारी नीयत ख़राब नहीं है, हम ये चाहते हैं जो सही संपत्ति है। देखो वक्फ की जातियाँ थी, मैं जानता हूँ वक्फ की जातियाँ थी, वक्फ की जातियों पे लगाम लगना ज़रूरी था। दोस्तों, सबसे पहले समझिए वक्फ क्या होता है। वक्फ मुस्लिम कानून के तहत एक तरह का दान है। कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे जमीन, मकान को हमेशा के लिए धार्मिक या नेक कामों के लिए दान कर देता है, जैसे मस्जिद बनवाना, मदरसा चलाना, गरीबों की मदद या कब्रिस्तान। ये संपत्ति बेची नहीं जा सकती, सिर्फ वक्फ के काम में इस्तेमाल होती है। भारत में वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। देश में करीब 9 लाख से ज़्यादा वक्फ की संपत्तियाँ हैं, जो लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हैं। ये रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर है। लेकिन सालों से शिकायतें हैं कि इन संपत्तियों में भ्रष्टाचार है, अवैध कब्जे हैं और आय गरीब मुसलमानों तक नहीं पहुंच रही है। पुराना वक्फ कानून 1995 का था, जिसे 2013 में ही बदला गया। अब 2025 में नया संशोधन आया है, इसे उम्मीद एक्ट भी कहते हैं। ये अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। चलिए आपको बताते हैं मुख्य बदलाव क्या है। वक्फ बोर्ड और सेंट्रल काउंसिलिंग में अब गैर मुस्लिम सदस्य भी आ सकते हैं। साथ ही महिलाओं को जरूरी जगह दी गई है। सरकारी जमीन को वक्फ नहीं माना जाएगा।
कलेक्टर जांच करके फैसला करेगा। अब सिर्फ वही व्यक्ति वक्फ दान कर सकता है जो कम से कम 5 साल से मुस्लिम हो और इस्लाम का पालन कर रहा हो। वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, सर्वे होगा, विवादों में कोर्ट जा सकते हैं। पहले ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होता था। सरकार का कहना है ये बदलाव पारदर्शिता लाएंगे। वक्फ की आय से गरीब मुसलमानों, विधवाओं, अनाथों की मदद होगी। पहले कई संपत्तियां बेची या गलत इस्तेमाल होती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2013 से 2025 तक वक्फ जमीन दुगनी हो गई, लेकिन पारदर्शिता नहीं थी। अब सवाल उठता है कि मामले को लेकर विरोध क्यों? मुस्लिम संगठन और विपक्ष कहते हैं यह मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी पर हमला है। गैर मुस्लिम बोर्ड में आएंगे तो धार्मिक मामलों में दखल देंगे। सरकारी अफसर फैसला करेंगे कि कौन सी जमीन वक्फ है। इससे मुसलमानों की पुरानी संपत्तियां छीनी जा सकती हैं। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं, जहां कुछ प्रावधानों पर रोक लगी है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में संपत्ति छीनी जाएगी? तो जवाब है नहीं। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों की निजी या वैध वक्फ संपत्ति छीनी जाएगी। सिर्फ विवादित या सरकारी जमीन पर जांच होगी, अवैध कब्जे हटेंगे ताकि आय बढ़े। लेकिन अफवाहें फैल रही हैं कि मस्जिदें, कब्रिस्तान सब चले जाएंगे, जो गलत है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह विधवाओं की चिट्ठियों से प्रेरित है ताकि वक्फ का पैसा सही जगह पहुंचे। कुल मिलाकर यह कानून सुधार का दावा करता है, लेकिन विवादित है। लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, देखने वाली बात होगी। मुसलमानों को डरने की नहीं, कानून पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों, अफवाह है कि सब छीन लिया जाएगा, लेकिन कानून सिर्फ पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने की बात करता है। कोई वैध वक्फ संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। हाँ, लेकिन सवाल बने हुए हैं, मुस्लिम समुदायों की चिंताएं जायज़ हैं या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। आप क्या सोचते हैं पूरे मामले को लेकर? कमेंट में जवाब जरूर दें। फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मिनाज, मैं पारितोष।